तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। यार मुझे ना थोड़ी सी कोल्ड हो गई है, तो मेरी गले थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो आप ऐसी ही आवाज़ से काम चला लेना। आई नो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी और झेल लेना जब इतना झेलते ही हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम ट्विंस ऑफ मिस्ट्री का पार्ट 12। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आयरा और नव्या ऑफिस की तरफ आ जाती है। अब हम इससे आगे देखेंगे। तो आयरा जो होती है वो ऑफिस में एंट्री करती है और नव्या उसके पीछे पीछे। तो आयरा के सभी स्टाफ आयरा को गुड मॉर्निंग सर बोल रहे थे, क्योंकि आयरा आज गेटअप चेंज करके आई होगी यार। ऑफ कोर्स अभिनव बन के आई होगी, ठीक है। तो वो सभी लोग गुड मॉर्निंग सर कह रहे थे उनको। और वो पीछे एकदम नज़रें लगाए हुए देख रहे थे कि क्या कौन है ये। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि एवरीवन, दिस इज माय वाइफ नव्या, नव्या सिंह राठौर। तो ऐसे करके आयरा जो होती है वो सभी को बता देते हैं कि नव्या उनकी वाइफ है। तो सभी स्टाफ उन्हें भी कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, सब ऐसे ही कह रहे थे। और नव्या एक छोटी सी स्माइल देते हुए सबको जा रही थी आयरा के पीछे पीछे। आयरा अपने केबिन में आ जाती है और इधर नव्या उसके पीछे पीछे उसके ही केबिन में आ जाती है। तो आयरा कह जैसे ही आयरा नव्या को देखती है तो कहती है कि तुम जाओ अपने डेस्क पे बैठो, अपने केबिन में जाके बैठो। तो नव्या कहती है कि मुझे क्या पता मेरा केबिन कौन सा है, तुम बता दो। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं एक सिक्योरिटी को बुलाता हूँ अपने, तुम उससे बात कर लेना। और वैसे करके वो अपने सिक्योरिटी को बुलाती है। उसकी सिक्योरिटी आती है, वो बहुत ही खूबसूरत सिक्योरिटी का नाम रख ही देते हैं, क्या रखे हैं, नताशा, ठीक है। हाँ, तो उसकी सिक्योरिटी नताशा होती है। वो आती है और बोलती है हेलो सर। और वो थोड़ी फ्लर्टी टाइप की होती है। वो थोड़ा सा करीब आके बोलती है हेलो सर, कैसे हैं आप। एक सेक्सुअली वॉइस होता है ना, वैसा। तो नव्या जो होती है वो सिक्योरिटी की तरफ घूर के देखती है और इधर आयरा जो होती है स्माइल करती हुई कहती है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। तो सिक्योरिटी कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप आज बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ऐसे। वो सिक्योरिटी कहती है आप पे ना ये कलर बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा ब्लैक क्यों पहन कर आते हैं, कभी कभी ये कलर भी पहन के आया कीजिए, आप पे बहुत सूट कर रहा। तो ऐसे ही करके वो जो सिक्योरिटी होती है थोड़ी सी फ्लर्ट करती है, लेकिन आयरा उस देखती है कि नाव्या गुस्सा हो रही है तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, बस भी करो, अब जाओ मैम, ये मैम है, इनका केबिन दिखा दो, तुम्हें तो पता ही होगा। और इधर सिक्योरिटी को गाइज सब पता रहता है कि ऑफिस में कौन आने वाला है नहीं आने वाला है, ये सब पता रहता है। तो वो जो सिक्योरिटी होती है वो कहती है कि यस मैम, मैं जाती हूँ। और फिर जाते हुए फिर रुक जाती है सिक्योरिटी और कहती है कि मैम हमारे यहाँ कुछ न्यू एम्प्लॉयज आएंगे, तो उनका इंटरव्यू लेना है आज आपको। तो आयरा जो होती है वो कहती है कब है इंटरव्यू। तो सिक्योरिटी कहते हैं कि आज दोपहर को लंच टाइम। तो आयरा कहती है ठीक है मैं ले लूँगी, मुझे याद दिला देना उस टाइम। तो और ये कह के सिक्योरिटी कहती है ठीक है मैम, चली जा। और उसके बाद चली जाती है नव्या को लेकर उसके केबिन में। नव्या जब जा रही होती है तब उस आयरा की तरफ पीछे मुड़ के देखती है और एक आँख मारती है, आई ब्लिंक जो होता है ना, हाँ। और नोटी वे में उसे फ्लाइंग किस करते हुए चली जाती है। इधर आयरा देखती है शॉक्ड, वो सोचती है क्या है यार ये लड़की क्यों पीछे पड़ी हुई है, और वो बस देखती ही रह जाती है। और फिर बाद में उसके चेहरे पे स्माइल आती है, उसे बहुत ही खुशी होती है जब आयरा नव्या उसे ऐसे फ्लाइंग किस करके आंख ब्लिंक करके गई थी। अब हम देखते हैं इधर दूसरी साइड नव्या की तरफ। नव्या अपने केबिन में आ जाती है और बैठ जाती है। सिक्योरिटी उसे काम समझाने लगती है कि मैम आपको ये करना होगा, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे बहुत देर तक सिक्योरिटी उसे लगभग 1.5-2 घंटे तक काम समझाती। तब नव्या के दिमाग में जाकर कुछ घुसता है और कहते हैं कि हाँ अब हो जाएगा, थोड़ा बहुत वो काम सीख जाती है। फर्स्ट डे था तो थोड़ा कम ही सीखेगी, लेकिन थोड़ा बहुत सीख जाती है। और
वो सिक्योरिटी जो होती है वो कहती है कि मैम अब हमें जाना होगा, हमारा शेड्यूल अभी तक का यहीं तक का था, अब मुझे कोई और काम है। तो नव्या जो होती है कहती है ठीक है जाओ तुम। तो सिक्योरिटी जो होती है अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा मैम, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो नव्या मन में सोचती है कि मैं तुमसे क्यों हेल्प लूँगी, मैं तो आयरा के पास जाऊँगी, मुझे उसके पास टाइम स्पेंड करना है। और ये सोचते हुए कहती है तुम जाओ, मुझे अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सॉरी गाइस, मुझे कोल्ड भी है, हो गया है ना। तो यही सोच रही थी नाव्या, और फिर करती है वो काशवी को कॉल। एक मिस है जिन्होंने बताया था हमें कि काशवी नव्या की दोस्त है, तो थैंक यू म्यूस इसके लिए। आई नो आप शुरू से सुनते हैं स्टोरी, और इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू मिजान। ओके सो गाइस स्टोरी पे आते हैं। तो इधर नव्या करती है काशवी को कॉल। काशवी जो कि अपने घर पे थी, वो कहती है कि हाँ यार बोल। तो नव्या कहती है कहाँ है तू, मैंने सुबह तुझसे जो कहा था वो तूने किया। तो ना काशवी जो होती है कहती है ओ शिट यार, मैं तो भूल ही गई थी, अभी तो आना भी है और इंटरव्यू में मात्र 2 घंटे बचे हुए हैं। तो नव्या जो होती है कहती है कि जल्दी आ यार, इतनी सुबह सुबह मैंने तुझे पूरी बात समझाई थी कि तुझे आनी है इस ऑफिस में कैसे भी करके, और तू टाइम पास कर रही है, तू जल्दी आ। तो काशवी जो होती है वो कहती है कि हाँ यार मैं तो यहाँ अभी मॉल भी जाने वाली थी, देखना बहुत लेट हो चुका है, पहले मैं मॉल जा रही हूँ अभी, मुझे ना न्यू ड्रेसेस लेनी है। तो काशवी जो वो नव्या जो होती है वो कहती है कि ठीक है जल्दी जा तू, और जल्दी आ यहाँ, इंटरव्यू 2 घंटे में ऑन हो गया, अगर तू नहीं आई ना तो बेटे तेरी बैंड बजा दूँगी मैं। तो काशवी जो होती कहती है कि मैं आ जाऊँगी मेरी माँ, बस भी कर, अब मेरा बैंड मत बजा, इतना सारा बैंड बजा चुकी है, पता लग गया ना किसी को, जितना तूने कांड किए है उतना मैं तो पूरे जेल के हवालात खाऊंगी तेरे चक्कर में, और तू खाएगी जो अलग। अब फ़ोन रख, मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके काशवी कॉल कट कर देती है, और इधर नाव्या फिर से चेयर पे बैठ जाती है और फाइल की तरफ देखने लगती है। फिर उसे एक मस्ती सूझती है, वो एक फ़ाइल उठाती है और सीधे आयरा के केबिन में आ जाती है, और केबिन में आके वो डोर नॉक करती है। तो आयरा कहती है कम इन। तो नव्या जो होती है अंदर आ जाती है और कहती है कि मुझे ना तुम आपसे एक चीज़ पूछनी थी। तो आयरा कहती है हाँ पूछो। तो नव्या जो होती है वो फाइल को टेबल पे रखते हुए पूरे एकदम झुककर आयरा के एकदम चीक के पास जाकर कहती है कि आप ये समझा देंगे, और वो फाइल की तरफ कुछ पॉइंट्स को इशारा करती है। तो आयरा की नज़र तो सिर्फ नव्या पे ही थी, तो वो सेंसेस में आते हुए कहते हाँ हाँ मैं समझा दूँगी, तुम थोड़ा पहले पीछे हो। तो नव्या जो होती है वो कहती क्यों, कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आयरा कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन तुम थोड़ा पीछे हो ना, मुझे देखना है फाइल को। तो नव्या जो होती है थोड़ी पीछे हो जाती है, आयरा जो होती है वो झुककर देखने लगती है फाइल को, और नव्या उसके साथ टेबल पे हाथ रखे हुए झुकी उसके पास एकदम। उसकी सांसें आयरा के नेक पे फील हो रही थी। आयरा बस सोच रही थी कि बस ये दूर चले जाए वरना मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। आयरा बस यही सोच रही थी। तो नव्या कहती है क्या हुआ, आपको भी समझ नहीं आ रही क्या। तो आयरा फिर से सेंसेस में आती है, कहती है नहीं मुझे आ रही है समझ, और वो फिर देखने लग जाती है अच्छे से फाइल को ये सब छोड़ के। और फिर कहती है कि नव्या को समझाने लग जाती है। वो एकदम आयरा के करीब थी नव्या, और नव्या उसे समझाया जा रही थी। उसी तरह जैसे ही आयरा उसकी तरफ देखती है, अचानक से उसके लिप उसके चीक पे टच हो जाते हैं, क्योंकि नव्या जो होती है बिल्कुल करीब होती है आयरा के। तो आयरा तो शॉक्ड, और वो जल्दी से पीछे हटती है और कहती है सॉरी मैंने कुछ ऐसा, मेरा कोई इरादा नहीं, तो वो गलती से। तो नव्या जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है,
और हम दोनों के बीच ये नहीं होगा तो किसके बीच होगा, कोई तीसरा आएगा। तो नाव्या जो हो सॉरी आयरा जो होती है कि सर नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि पर तो नाव्या जो होती है पर कुछ नहीं है, और वो ऐसे कह के आयरा के लैप में बैठ जाती है एकदम उसके नेक को ग्रैब करके। तो आयरा कहती है ये क्या कर रही हो तुम। तो नाव्या जो होती है कहती है अपने हस्बैंड को प्यार, वो तो करते नहीं, सोचा मैं ही कर लूँ। तो आयरा कहती है कि ये ऑफिस है, ये घर नहीं है, हम घर पे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, तुम अभी जाओ अपने कैबिन में। तो नाव्या कहती कि नहीं, जब तक मैं अपने पूरे हिस्से की प्यार न ले लूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। या तो आप मुझे एक किस करिए चिक्स पे और तब मैं जाऊँगी, या फिर मैं एक किस करूँगी, आप दे या मैं दूँ बात बराबर ही है, लेकिन मैं लूँगी तो ज़्यादा, आप देंगे तो मैं एक में ही मान जाऊँगी। तो आयरा कहती है कि देखो यहाँ ऑफिस है, तुम जाओ अपने कैबिन में, तुम इसीलिए आई हो ना ऑफिस। तो नाव्या ज्योति कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ काम करने आई हूँ। तो आयरा कहती है काम ये कर रही हो काम, तुम जाओ अपने कैबिन में, समझे, तुम यहाँ से निकलो। तो आयरा नाव्या ज्योति कहती कितने रूड है आप, बिल्कुल भी अपनी वाइफ की केयर नहीं करते हो, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे तो किस लिए नहीं है। और ऐसा करके वो सीधा आयरा के लिप्स पे रख देती है अपना लिप्स फोर्सफुली, तो और किस करने लग जाती है। आयरा जो होती है उसे पीछे धक्का देती है। तो नाव्या कहती एक तो आप करते नहीं हो और मुझे करने नहीं देते हो, आप हटो, मुझे करनी है, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप एक किस कर दो चिक्स पे, मैं चली जाऊँगी, अब मेरा मूड बदल गया है, अब मैं आपको किस करूँगी और तब मैं जाऊँगी। तो आयरा कहती है कि देखो तुम जाओ यहाँ से अभी, मुझे तुमसे बिल्कुल बातें नहीं करनी है, और क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे। तो नाव्या कहती है कि ये मेरा हक है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। और ये कहकर आयरा नाव्या जो होती है वो फिर से अपना लिप्स उसके लिप्स पे रख देती है, और तभी तभी गाइज हो जाती है माया की एंट्री। वो डायरेक्ट केविन को ओपन कर देती है, केविन की डोर को, और वो देखती है कि नाव्या जो है वो आयरा को किस कर रही है। तो जैसे ही माया एंट्री करती है वो देखती है कि नाव्या जो है आयरा को किस कर रही है, और आयरा भी उसे उसे लग रहा था कि आयरा भी किस कर रही है। तो वो कहती है सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई एम सो सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मैं जा रही हूँ सॉरी। ऐसे करके वो पीछे मुड़ जाती है। तभी आयरा जो होती है झटके से नाव्या को पीछे करती है, और नाव्या भी उसके लैप से उठ जाती है। और आयरा कहती है कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो माया कहती है कि मुझे ना तुझसे काम था इसलिए मैं आई थी। तो आयरा कहती है कि हाँ ठीक है हाँ। तो माया कहती है कि नहीं मैं तुझे डिस्टर्ब अभी नहीं करूँगी, मैं बाद में आ जाती। तो आयरा कहती तू जैसा सोच रही वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है, तू आ। और इधर नाव्या ज्योति कहती है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए मैं जा रही हूँ। और ये कह के नाव्या वहाँ से निकल जाती है अपना सर नीचे किए हुए। और इधर तो भाई आयरा की अब लगने वाली थी क्लास, क्योंकि माया ने देख लिया था। तो माया कहती है ये क्या कर रही थी तू अभी। तो आयरा कहती है कि क्या क्या किया मैंने। तो माया कहती है कि अभी मैंने देखा कि क्या कर रही थी, तो मुझसे मत छुपा। तो आयरा कहती है कि यार देखना उसी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, देख तो अपने भाई को फंसा रही है, मैंने कुछ नहीं किया। तो माया जो होती है वो कहती है कि देख मैंने अभी क्लियर देखा था, तू भी उसके साथ थी, तुझे कहीं प्यार तो नहीं हो गया उससे। तो माया आयरा जो होती है वो कहती है कि हे कैसी बातें कर रही है, भला मैं उससे क्यों प्यार करूँगी। तो माया जो होती है वो कहती है कि देख अभी जो मैंने देखा वो बिल्कुल सच था ना। तो आयरा कहती है कि हाँ सच था, लेकिन तूने गलत वे से देखा है। तो माया कहती है कि मैंने गलत वे से कैसे देखा, तू किस कर रही थी उसे कि नहीं। तो आयरा कहती है कि नहीं मैं उसे किस नहीं कर रही थी। तो मैं कहती झूठ, अभी मैंने देखा कि तुम दोनों तुम्हारे लैब में
नाव्या बैठी हुई थी और किसेस कर रहे थे, समझे, तो झूठ मत बोलो। तो आयरा ज्योति कहती है कि देख यार, तूने जो भी देखा रॉन्ग सिचुएशन देखा, मैं उसे किस नहीं कर रही थी, समझी। तो माया ज्योति कहती बेटा झूठ मुझसे मत बोल, मैंने अभी अभी जस्ट देखा है कि तू उसे किस कर रही थी और दोनों एक दूसरे को तुम किस कर रहे थे। तो नायरा ज्योति कहती है हाँ कर रही थी, मेरी वाइफ है, मैं करूँगी, तुम देख दिमाग मत चाट। तो माया ज्योति कहती ओ बेटे की अब आई ना लाइन पे, मैंने कहा ही था कि तू उससे प्यार करती है। तो आयरा अपना सर पकड़ के कहती है अरे मेरी माँ, मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ, बस भी कर, मुझे नहीं पता क्यों क्या कर रही थी, ठीक है, बस भी कर, बस भी कर, मुझे तुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अभी मैंने समझाया ना तुझे कि मैं ये नहीं कर रही थी, लेकिन तू मान नहीं रही है, इसलिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, समझे, और ये बता क्यों आई है। तो मैं ज्योति कहती है हाँ हाँ अब बीबी आ गई है तो ऐसे ही कहेगी ना कि क्यों आई है। तो आयरा ज्योति कहती मेरी माँ बस भी कर, अब मेरी जान लेगी क्या, बता ना क्या क्यों आई है, कुछ प्रॉब्लम है। तो माया ज्योति कहते हैं हाँ ये देखना फाइल, और ऐसे करके ये दोनों फिर ऑफिस की बातों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं काश्मीर की, जिसकी एंट्री होती है आयरा की ऑफिस में। काश्मीर इधर आती है और वह कैबिन की तरफ बढ़ ही रही होती है, तभी उधर से माया जो होती है कैबिन से बाहर निकलती है और दोनों आपस में टकरा जाते हैं और काश्मीर गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसे माया ने संभाल लिया था, उसके कमर को ग्रैब करके, जैसे कि सिचुएशन, हाँ, एक हाथ कमर पे और एक हाथ शोल्डर पे और बिल्कुल क्लोज, और उसके माया के जो हाथ में फाइल्स थी वो ऊपर उड़ रही थी और गिर रही थी, वो रोमांटिक वे टाइप से, और उनकी एक प्यारी सी आई कांटेक्ट होती है। तो माया जो होती है वो सिर्फ काश्मीर की आंखों में देखती ही रह जाती है। तभी वहाँ जो सेक्रेटरी होती है वो आती है और कहती है माया मैम आप ठीक है, और ऐसा करके वो काश्मीर से भी पूछती है कि मिस आप ठीक है। तो काश्मीर और माया दोनों अलग होते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हम ठीक है। तो माया जो होती है कहती देख कर नहीं चल सकती। तो काश्मीर होती है कहती सॉरी वो मैंने देखा नहीं था, मैं थोड़ी जल्दी में थी। तो काश्मीर कहती है कि इस ऑफिस में जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी। तो माया जो होती कहती पहली बार आई हूँ, थोड़ा सा इंटरव्यू देने के लिए तो डर गई थी इसलिए। तो काश्मीर जो होती कहती माया जो होती कहती तुम इस ऑफिस में काम करने लायक हो भी, आते ही पता नहीं क्या कर दिया, देखो मेरे सारे फाइल्स फैला दिए, और वो सारे नीचे पड़े हुए फाइल्स की तरफ इशारा करती है। तो काश्मीर देखती है नीचे और कहती है कि मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, मैं उठा देती हूँ, और वो ऐसे करके झुक जाती है और उठाने लगती है। तभी माया जो होती है वो कहती है रहने दो, और वो सिक्योरिटी की तरफ इशारा करती है कि तुम उठाओ। तो सिक्योरिटी जो होती है वो उठा देती है। एक्चुअली देखो सिक्योरिटी काम करेगी ही, क्योंकि वो माया जो है आयरा की बेस्ट फ्रेंड है और ये बात सबको पता है। तो माया का भी तो रौब चलेगा ना ऑफिस पे। ओके गाइज, तो ठीक है आगे। तो सिक्योरिटी उठाने लगती है और वो काश्मीर खड़ी हो जाती है, और फिर काश्मीर माया की तरफ देखती है एकदम गौर से, मतलब घूर के तारते हुए कि कितनी प्यारी लग रही है। काश्मीर जो होती है वो बस माया को देखती रहती है, उसके लुक्स, उसकी आँखें, और इधर माया जो देखती है कि काश्मीर उसे घूरे जा रही है तो कहती है हेलो क्या क्या है, कुछ हो लगा है मेरे फेस पे। तो काश्मीर कहती है नो मैम आपके फेस पे कुछ नहीं लगा। तो माया जो कहती है कि तो फिर घूरे क्यों जा रही हो, जाओ जो काम से आई वो काम करो। तो काश्मीर कहती है ओके, और ये कह के काश्मीर जाने लगती है। तो इधर माया जो होती है सिर्फ काश्मीर को ही अब देखती है बैक साइड से। काश्मीर ने एक प्यारी सी ब्लू कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, वो क्या होता है नेवी ब्लू,
देखा ही होगा गाइस आप लोगों ने, नेवी ब्लू उस टाइप की कुर्ती पहने हुए होता है और काफ़ी पैक लुक से बहुत अच्छी लग रही थी। उसके लंबे काले घने बाल। तो माया जो थी सिर्फ उसे जाते हुए देखती रहती है, कहती वाह यार ये दिखने में बैक से कितनी प्यारी लगती है और फ्रंट से मैंने इसे देखा ही नहीं, देख लेती तो क्या हुआ था। और वो ऐसा करके अपने सर पे मारती है। तो सिक्योरिटी जो थी कहती क्या हुआ मैम आपका सर दर्द दे रहा है? तो मैं कहती नहीं हो गया। तो सिक्योरिटी कहती हाँ हो गया, ये लीजिए आपकी फाइल। और ये कह के सिक्योरिटी का नाम मैंने क्या रखा था, नताशा उसको फाइल दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर हम दूसरी साइड देखते हैं नाव्या को, जो अब आती है फिर से कैबिन से बाहर और यहाँ पर मिलती है उसे काशवी को वो हक करती है और कहती है बता यार कैसी है? तो काशवी कहती है मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? और यही कह के दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर काशवी का नाम लिस्ट में आता है कि जाए इंटरव्यू देने के लिए। तो वो कहती है कि मेरा नाम आ गया अब मैं जाती हूँ। तो नाव्या जो होती कहती है ऑल द बेस्ट, तुझे तो मैं सिलेक्ट करवा के रहूँगी, ठीक है तुम मेरे साथ ही रहेगी। काशवी कहती हाँ यार तुम मेरा अपना काम छुड़वा के तुम यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय बनवा के रखी हुई है, अब इससे बड़ा दोस्ती में तुझे क्या चाहिए? तो नाव्या जो होती कहती है कि कर लेना यार, कर दे तो मेरी अच्छी प्यारी स्वीट सी शिश है ना। तो काशवी जो होती कहती हाँ ठीक है इतना मक्खन मत मार और जाने दो मुझे, लेट हो गई वरना तो पहले ही ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही फायर हो जाऊँगी, समझी? तो नाव्या हंसती और कहती जा, और मैं भी आ रही हूँ इस इंटरव्यू में, तुम्हें सिलेक्ट करवा के ही रहूँगी। और ऐसा कह के काशवी को भेज देती है और नाव्या अब जाती है। जब काशवी एंट्री कर लेती है तब नाव्या भी जाती है और वो अंदर जाके सीधे बिना परमिशन लिए आयरा से और एक चेयर लेती है और उस पर जाके बैठ जाती है। इधर काशवी तो देखती रहती है सिर्फ नाव्या को कि कितना यार रौब जमा रही है और काशवी आंखों में कहती है कि बढ़िया है, सही किया है तूने अपने बंदी के साथ। तो आयरा जो होती है वो काशवी को पहचान जाती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही है? तो काशवी जो होती कहती हेलो जीजू कैसे हैं आप? तो आयरा जो होती कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी? तो काशवी कहती मैं ठीक हूँ। तो आयरा जो होती कहती जहाँ तक मुझे लगता है कि आप तो सेटलमेंट है, बिजनेसमैन है तो वुमेन है। तो काशवी जो होती कहती कि नहीं आपको गलतफहमी है, मैं कोई बिजनेस में नहीं हूँ, मैं तो यहाँ एम्प्लॉय बनने के लिए आई हूँ, आप मेरा डिटेल्स देख लेना। तो आयरा जो थी वो देखती है, थोड़ी कंफ्यूज होती है, वो कहती है लेकिन, तो नाव्या जो थी वो बीच में रोकते हुए कहती है कि क्या है यार लेकिन यहाँ पे रिश्ते क्यों फरियादी हो, वो काम करने के लिए आई है ना, तो उसका इंटरव्यू लो। तो काशवी जो होती है कहती है हाँ नाव्या ने सही कहा, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, बाद में हम रिश्ता फरियाएंगे ना, और क्या है नहीं है वो बाद में हम पूछेंगे। तो आयरा जो होती है कहती है ठीक है, और वो फाइल्स देखने लग जाती है और कहती है तुम्हारा सब परफेक्ट है। तो नाव्या जो होती है वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि तो फिर ये फाइनल है कि ये सिलेक्ट हो गई? तो आयरा एकदम नाव्या को अजीब नज़रों से देखती है कि हाँ मैंने ये कब कहा? तो आयरा जो होती है कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो नाव्या कहती है कि तुमने सिलेक्ट नहीं किया इसका मतलब? तो आयरा कहती है मैंने ये भी नहीं कहा। तो नाव्या कहती है कि मतलब कि तुमने सिलेक्ट किया है। तो आयरा फिर से कहती है कि मैंने ये भी नहीं कहा। तो नाव्या कहती है कि इसका मतलब तुमने नहीं किया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम मेरे दोस्त को ऐसे कैसे, और देखो इसका बायोडाटा इतना अच्छा है, तुम ऐसे कैसे उसे सिलेक्ट नहीं कर सकती? नाव्या जो होती वो पूरी बात सुने बिना ही उसे सुनाए जा रही थी। तो इधर आयरा जो होती है वो उसके फेस पे हाथ रख लेती है, कहती चुप चुप, कितना बोलती हो, जब देखो तब बक 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 करती रहती हो, मुझे बोलने तो दो। मैंने ये कहा कि जिस पॉइंट पे
जिस क्या बोलते हैं यार, एक मिनट, जिस पोस्ट पे उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है उसके हिसाब से इसका डाटा बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे अप लेवल पे पोस्ट कर रही हूँ, समझी। और पक 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 किए जा रही हूँ बिना मेरी बात सुने हुए। तो नाबे जो होती है वो आयरा का हाथ हटाते हुए कहती है, हाँ तो इसमें इतना डांटने वाली क्या बात है, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो आयरा जो होती कहती है, यार क्या करूँ मैं, इसका कहाँ से मेरे गले पड़ गई। तो नाबे जो होती कहती, पूरी लाइफ ऐसे ही झेलना पड़ेगा, समझे, और कुछ उल्टा सीधा सोचना भी मत मुझे छोड़ के जाने के लिए। और ये दोनों ऐसे ही लड़ रहे थे टॉम एंड जेरी की तरह काशवी के सामने, और इधर काशवी एकदम स्माइल किए जा रही थी। तो काशवी को ना बहुत ज़ोरों से हंसी आ जाती है और वो हंसने बहुत ज़ोर से लगती। तो इधर आयरा जो थी वो देखती है, कहती तुम क्यों हंस रही हो साली साहिबा। तो ऐसे करके काशवी जो होती कहते, साली साहिबा वाह, चीज़ें तो बहुत फास्ट है आप। तो आयरा जो होती वो सर खुजाने लगती है, कहती हाँ हाँ वो ठीक है, तुम इतना हंस क्यों रही हो। तो काशवी कहती है कि आज लाइव टॉम एंड जेरी देख रही हूँ ना इसीलिए। तो नाबे जो होती कहती, क्या कहा तूने। तो काशवी कहती कुछ नहीं, बस मेरा अपॉइंटमेंट हो गया ना, मैं कल से आऊँ जॉब पे या अभी से। तो वो आयरा जो होती कहती अभी से तुम्हें ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम कल आराम से आओ, ठीक है। तो काशवी कहती ठीक है, और काशवी ऐसे करके बाहर चली आती है। और इधर नाबे जो होती है वो मतलब एकदम से उठती है और काशवी को आयरा को गले लगती है और गालों पे किस करती है और कहती बाय बाय, मिलती हूँ शाम को साथ में चलेंगे और हम लोग मूवी देखने जाएंगे। मैंने काशवी को बोल दिया है कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, और तुम क्या करना, तुम अपनी फ्रेंड को भी ले आना साथ में, क्या नाम है उसका, माया को भी साथ में ले आना, हम दोनों लोग साथ में मूवी देखने जाएंगे। तो आयरा जो होती कहती बिल्कुल नहीं, मेरी मीटिंग है, मैं नहीं जा सकती। तो सॉरी गाइस, नाबे जो थी वो कहती है कि आना तो पड़ेगा, समझे, और ये रही शाम के 5 बजे की टिकट, और इस जगह पे जानी है। शाम को मैं पार्किंग लॉट में मिलूँगी आपको, और आपको आना पड़ेगा, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे। और ऐसा करके वो जो नाव्या होती है वो टाई पकड़ के और खींच के, टाई जो होता है कोट, आप लोग जानते होंगे, इतना भी बेवकूफ़ थोड़ी ना है, मैं बेवकूफ़ हूँ, आप लोग थोड़ी ना है, छोड़ो। तो वो उसको थोड़ा सा खींच के और पीछे छोड़ देती है और कहती है कि समझ गए, और नहीं समझे तो और अच्छे से समझाऊंगी शाम को, अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय। और इतना कह के वो निकल जाती है ऑफिस से। सो गाइज, आज की स्टोरी बस यहीं तक, और इसके बाद मैं डालूँगी मासूम इश्क का भी एपिसोड। तो आप लोगों ने बताया नहीं कि मासूम इश्क आप लोगों को कैसा लगा यार, उसे भी प्यार दो, वो भी हमारा ही स्टोरी है, थोड़ी ना कोई दूसरा अपलोड कर रहा है जैसा इस स्टोरी को दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ऊपर से कमेंट तो ज़रूर करो कि कैसा लगा एपिसोड। यार मुझे ना कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सीरियसली। मैं यहाँ ना अकेली रहती हूँ, मेरी फैमिली नहीं रहती है, आप लोग के कमेंट पढ़ के ही मेरा दिल खुश हो जाता है, लगता है कि मेरी फैमिली आप लोग। ओके, सो बाय बाय गाइज।